नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सम्राट अशोक। इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में आते ही हैं। आइए इसे देखते हैं। सम्राट अशोक कौन थे? महान सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। महान सम्राट अशोक 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती के राज्यपाल थे। मास्की एवं गुजर्रा अभिलेख अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व कलिंग, जो वर्तमान उड़ीसा का नाम था, की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का आरंभ सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग करवाया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख यानी कि गुफालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाथरेटी फैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 थी। अशोक के कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मदेई स्तंभ अभिलेख है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अशोक के समय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धत माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आपको ये वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।